नमस्कार, जोहार। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम चोकाहातू, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा मेगालिथिक साइट मौजूद है। और हमारे साथ कुछ मैडम लोग भी बाहर से आए हैं, तो इन लोग हम लोग से कुछ जानकारी चाहते हैं। मैडम, कुछ जानकारी चाहिए आप लोग को? जी बिल्कुल। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम डॉक्टर मीना कुमारी है। मैं CSSC कलकत्ता से आ रही हूँ। CSSC एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ की अलग अलग तरीके के टॉपिक पे रिसर्च कराया जाता है और उसका कोलैबोरेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के साथ है। तो हम लोग आदिवासी समाज में और सभ्यता में जो मेगालिथ का जो कल्चरल पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरीके से वो ट्रेडिशन चला आ रहा है, उस पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और उस पे किसी भी अन्य धर्म का कोई प्रभाव पड़ रहा है या आज किस तरीके से आप लोग अपने सांस्कृतिक धरोहर को बना के रखे हैं, बचाए हुए हैं। बस इस संबंध में कुछ जानकारियां हैं। चूंकि जो चोकाहातू का मेगालिथ स्पॉट है वो सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट मेगालिथिक साइट में आता है। तो इसलिए हम लोग मानकी जी से और सर से मिलने आए हुए थे और उसी संबंध में कुछ कुछ सवाल है हमारा जो हम लोग यहाँ पूछने आए हैं। तो सर, हमें ये बताइए कि सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो जगह है ये लगभग कितना साल पुराना है आपके हिसाब से? देखिए, इसमें अलग अलग इतिहासकार इसका अलग अलग समय का जिक्र करते हैं। कोई इसे 7,000 साल बोलते हैं, कोई 8,000 साल, कोई 6,000 साल। तो इसमें किसी भी इतिहासकार का इसमें मतलब समय का समानता नहीं है। इसमें इसके एक लगभग लगभग 6,000 साल मान सकते हैं, अगर न्यूनतम अगर देखा जाए तो। अगर अधिकतम देखा जाए, मैक्सिमम, तो उसको 8,000 साल मान सकते हैं उसको। अच्छा। और दूसरा मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि ये जो एरिया है ये अभी कितना बड़ा एरिया है, कितना एकड़ ये जगह है, अगर बाउंड्री वॉल के अंदर की बात करें तो? कितना है? ये भी RS खतियान के अनुसार ये 5 एकड़ 52 डिसमिल है। 5 एकड़ 52 डिसमिल है। और 5 एकड़ 52 डिसमिल के अंदर ही ये बाउंड्री हो रहा है। अच्छा अच्छा। ये बाउंड्री कौन सा प्रोजेक्ट के तहत या किस नीति के तहत आप लोग करवा रहे हैं? ये हम लोग ग्राम सभा करने के बाद हम लोग कल्याण विभाग को दिए थे, आदिवासी कल्याण विभाग को दिए थे हम लोग। उसके बाद इसको अर्जुन मुंडा जिस समय आदिवासी कल्याण मंत्री थे तो वो इसको हैंडलिंग किए और उसको हैंडलिंग करने के बाद ये प्रोजेक्ट हम लोग को दिए। अच्छा, तो मेरा आपसे सवाल है कि ये जो चोकाहातू गांव में आप लोग हड़गड़ी कर रहे हैं, तो इसमें कौन से गोत्र के लोगों का ये हड़गड़ी स्थल है? ये सांडिल गोत्र के लोग ही यहाँ करते हैं। इसे तो जैसे हम लोग शादी ब्याह देते हैं तो दूसरा गोत्र से हम लोग शादी देते हैं, तो वहाँ उसका हम लोग का भले ही वैसे बोलता है गोत्र बदल जाता है, लेकिन हम लोग का जो है मरने के बाद वो हम लोग का सीधे हम लोग के यहाँ आ जाता है। हट्टी हम लोग यहाँ पहुँचाने के लिए बोलते हैं। जैसे शादी के समय में जिस प्रकार का हम लोग धूमधाम से उसको शादी देते हैं, बाजा गाजा के साथ सम्मान विदाई करते हैं, ऐसे ही वो लोग भी जो जलाया हुआ जो अवशेष है उस हड्डी को यहाँ ससम्मान लाया जाता है। क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे पाएंगे कि आप लोग जो हड़गड़ी करते हैं इसका पूरा छोटा प्रोसेस ही बता दीजिए कि आप लोग कैसे लाते हैं उसको और कैसे करते हैं यहाँ पर? थोड़ा एग्जांपल दे करके। यहाँ जैसे ये गाड़ा हुआ है तो इसमें आप लोग इसको लाया गया होगा तो कैसे लाते हैं पत्थर को और कैसे आप लोग हड्डी को डालते हैं, वो उसका थोड़ा छोटा प्रोसेस बता दीजिए। उसका प्रोसेस ऐसा है कि जब भी मतलब उस तरह का घर में किसी का मतलब दाह संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार करने के बाद इसको 7 दिन या 9 दिन में लाया जाता है इसको। तो उससे पहले इस तरह का पत्थर को बनाने के लिए हम लोग के आसपास में लोहरा समुदाय को हम लोग ऑर्डर देते हैं कि हम लोगों का इस तरह का पत्थर बना दीजिए। उसमें हम लोग नाम भी देते हैं, उसमें उसका नाम भी लिखा हुआ रहता है, किस दिन एक्सपायर किया वो भी लिखा हुआ रहता है। और इसका खासियत ये है कि इसको आप पशु से या फिर गाड़ी से नहीं ला सकते हैं इसको अपने ही मतलब बल से, बैलगाड़ी से या फिर ढो के इसको हाँक के लाते हैं हम लोग। अच्छा। और लाने के बाद यहाँ पर पूरा प्रोसेस यही रहता है कि घर की जो बहन होती है, बेटी होती है, भाई होता है, पूरा समाज होता है, गांव का जो सामूहिक होता है, सब कोई आते हैं। उसको पारंपरिक तरीके से यहाँ पर उसका जो हड्डी होता है उसको हम लोग दफन कर देते हैं।
जो आप लोग हड्डी लेकर के आते हैं वो किस चीज में लेकर के आते हैं? एक होता है मिट्टी का छोटा सा चूका बोलते हैं, अच्छा। इसमें और एक चीज है कि उस हड्डी को जो संबंधित बेटी रहेगी, भतीजी रहेगी, वही लोग उसको सिर में ढोके लाया जाता है। और ये जो 4 पिलर साइड में गाड़ा गया है उस वो किस चीज को दर्शाता है वो आप बताइएगा? वो दर्शाएगा मतलब क्या, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस उसके नीचे रख दिया गया है इस तरह से। चार हाँ, वो मतलब दबे पिलर, नहीं, नीचे चार वो दबे पिलर नहीं फेंक कर। लगाने का मतलब यही है कि मतलब दूर से ही दिखे, दबे ना बोल के। बहुत सारा पत्थर में नहीं भी है। अच्छा, तो ये इस गांव में आप लोगों का जो ये बहुत बड़ा साइट है मेगालिथ का, तो इसमें कौन कौन से गांव के लोग लेकर के आते हैं अपना हड़कड़ी करने के इसमें लिए? देखिए सिर्फ गांव ही नहीं बोल सकते हैं इसको आप, अच्छा। इसमें दूसरा स्टेट का भी आता है। जैसे कि कौन कौन से स्टेट के लोग आपका आते हैं? बंगाल से भी आते हैं, उड़ीसा से भी आते हैं। इसमें एक गांव ही नहीं बोलेंगे, बल्कि कई सारा गांव है, तो बहुत दूर दूर से आते हैं इसमें। वही ने बोला गया कि मतलब ये जो शादी दिया जाता है, हो सकता है उड़ीसा में हम लोग शादी दिए, हो सकता है बंगाल में शादी दिए हैं, उधर ब्लॉक में शादी दिए, तो जहाँ से भी मतलब हम लोग शादी दिए हैं वहां से आते हैं, इसलिए एक गांव नहीं कहा जाता है इसको। अच्छा। मतलब क्या ये आदिवासी समुदाय में एक ही हरगड़ा के लोग आपस में शादी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, नहीं करना चाहिए। शादी को लेकर के क्या नियम है? लेकिन समय के साथ थोड़ा इसमें फिल्टर भी हुआ है। अच्छा, जैसे क्या हुआ है उसको थोड़ा बताइए। जैसे कि मुंडा समुदाय में एक ही गोत्र में शादी नहीं होता है, और ये जो हड़सली देख रहे हैं ये एक ही गोत्र का है, इसको सांडिल गोत्र बोलते हैं। पहले एक ही गोत्र में शादी नहीं होता था, अब क्या होने लगा कि अब जिसका हड़साली, ये मेघालय साइड एक नहीं होना चाहिए, ये अगर अलग रहा तो शादी हो सकता है। इस तरह से समय के साथ इस तरह का फिल्टर किया गया है।